क्या हालचाल मेरे भाई लोग, बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने पिछले मैच में आपको प्रेडिक्शन दी थी, अगर यूट्यूब पर या फिर मेरी टेलीग्राम पर जो टीम दी थी मैंने, वहाँ पर आपने टेलीग्राम को अगर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी उसमें से अच्छे खासी विनिंग हुई है। और मैंने जो बोला था आप लोगों को, रिकल्टन को आप लोग कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो, हमने रिकल्टन को कैप्टन बनाया था और हमें अच्छी खासी विनिंग हुई है। आपने अच्छी खासी विनिंग भी की होगी। जिन लोगों ने विनिंग नहीं की है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। मैंने कल की टीम बनाई, साथ में जो 9 वाला मैच था मैंने उसका भी वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने जो टीम बनाई थी वो आप लोगों को दी थी। उसमें हम लोग विजार्ड लियाम्स को नहीं ले पाए थे, उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन कोई बात नहीं। उसके पहले हमने मैच में अच्छा क्लीन स्वीप किया है और आज के मैच में भी हम लोग कुछ ऐसा ही क्लीन स्वीप करने वाले हैं। तो आज के मैच में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो मैच है आपको पता है कि PR के बीच में और वर्सेस SEC के बीच में आज का ये जो मैच होने वाला है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें यहाँ के जो स्टेडियम के बारे में, तो ये ST जॉर्ज पार्क साउथ अफ्रीका में ये मैच होने वाला है। और यहाँ की पिच की बात करें तो देखो बैलेंस पिच है और गुड फॉर पेसर्स, यानी कि जो फास्ट बॉलर है उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है पिच। और वेदर है जो ओवरेस्ट रहने वाला है, यानी कि पानी बरसने की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं है। यानी कि वेदर है जो कि बादल छाए रहेंगे और मौसम ठीक ठाक रहेगा, यानी कि पानी बरसने की कोई संभावना नहीं है। तो खिलाड़ी को हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लेने में। जैसे कि आपने इसके पहले बार जो मैच हुआ था उसमें देखा होगा, अगर इसने मतलब तीसरा मैच हुआ था जिससे पहले, उसमें थोड़ा बहुत पानी गिरने लगा था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि उस मैच में जो है बारिश की संभावना है। लेकिन इस वाले मैच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम अच्छे से प्लेयर्स को ले सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर जो टोटल मैचेस की बात करें तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ 43 मैचेस हुए हैं और बैटिंग फर्स्ट वन में देखो 20 मैच यहाँ पर जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली पारी ने 22 मैच जीते हैं। उसके बाद एक मैच यहाँ पर टाई हुआ है। स्कोरिंग एवरेज की बात करें तो 154 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में। और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो हाईएस्ट स्कोर की 225 है यहाँ पर, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 52 पे 10 है, जो कि आपके सामने है। विकेट्स की बात करें तो देखो लास्ट 5 T20 में यानी कि 5 डोमेस्टिक जो मैच हुए हैं उनमें टोटल 56 विकेट मिले हैं, जिसमें से पेसर्स को यहाँ पर 43 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पर आप लोगों के सामने है 13 विकेट मिले हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं यहाँ पर। और जितने भी अभी तक ओवरऑल मैचेस हुए हैं उनमें भी पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पेसर्स के बॉलर्स को ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पेसर्स को भी लेना है, स्पिनर को भी लेना है, लेकिन पेसर्स को अगर लेंगे तो बॉलिंग में आपको भी ज़्यादा फायदा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बैलेंस पिच है तो यहाँ ऑलराउंडर को जाना लेने की मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑलराउंडर आप लोग ज़्यादा लीजिए, क्योंकि पिच बैलेंस्ड है, ठीक है। और पेसर्स अगर बॉलर की बात करें तो आपको पेसर्स ही लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो जो स्कोरिंग पैटर्न है वो 150 से नीचे 15 बार रहा है, 150 से 169 के बीच में 17 बार रन रहा है, और यहाँ पर 170 से 189 के बीच में 8 बार रहा है। और एवरेज स्कोरिंग की बात करें जो 190 से ऊपर है वो 3 बार रहा है। तो ये आपके सामने कुछ स्कोरिंग पैटर्न और वेन्यू T20 स्टैट्स और पिच रिपोर्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैच की बात करें तो आज शाम को ये 7 बजे मैच होने वाला है 4 फरवरी को, जैसा कि आपको पता है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये PR के बीच में और SEC के बीच में मैच होने वाला है। तो यहाँ पर देखो हम पहले खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस पिच पर रिसेंट में मैचेस हुए हैं हम पहले उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर किस मैच में कितने प्लेयर्स को, कितना जो बॉलर्स को कितना सपोर्ट किया है पिच ने और कितने ज़्यादा विकेट मिले हैं। तो देखो एक मैच हुआ था यहाँ पर 27 जनवरी को SEC और MICT के बीच में। देखो SEC ने 175 पे 6 रन बनाए थे और MICT 171 रन बनाए थे, ठीक है। MICT यहाँ पर लॉस्ट हो गई थी, यानी कि इसने चेस नहीं कर पाए थे रन, ठीक है। और पेसर्स को देखोगे तो यहाँ पर 9 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को सिर्फ यहाँ पर 2 विकेट मिले थे, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। और देखो ये एक मैच हुआ था यहाँ पर 22 जनवरी को, तो यहाँ पर जो SEC है यानी कि सनराइज ईस्टर्न केप टाउन को यहाँ पर 54 रन बनाए थे यहाँ पर 16 के ओवर्स में, और यहाँ पर दूसरी टीम ने जो 52 रन बनाए थे 13 ओवर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली टीम है वो भी चेस नहीं कर पाए भी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑल आउट हो गई थी 13 ओवर में ही, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिनर को एक भी विकेट नहीं मिले हैं और बल्कि यहाँ पर पेसर्स को 11 विकेट मिले हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें तो 13 जनवरी को एक मैच हुआ था SEC वर्सेस DSG के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DSG के बीच में जो मैच हुआ था इसमें यहाँ पर पेसर्स को भी 8 विकेट मिले हैं और स्पिनर को बस सिर्फ यहाँ पर 3 विकेट मिले हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो पेसर्स को कितने विकेट मिले हैं, यहाँ पर टोटल विकेट अगर देखेंगे तो 28 विकेट यहाँ पर पेसर्स को मिले हैं। उसके बाद देखो बॉलर्स की बात करें तो टोटल सिर्फ 5 विकेट यहाँ पर स्पिनर को मिले हैं। आप लोग ये लास्ट 5 T20 का देख रहे हैं कि लास्ट 5 T20 में सिर्फ 5 विकेट मिले हैं स्पिनर को। तो स्पिनर इस पिच पे बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने वाले हैं, तो स्पिनर को आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़कर चल सकते हो। पेसर्स को आप लोग अच्छे से लेना, तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे और पेसर्स को लेना है। और हो सके तो ऑलराउंडर को ज़्यादा लेना, वो उसमें पेसर्स भी हो ऑलराउंडर भी हो, कुछ ऐसे लेना जो
अच्छा खासा आपका पिच में जो टीम बनाने में मदद कर सकें, क्योंकि ये बैलेंस पिच है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इन दोनों के बीच में अभी तक सिर्फ 3 मैच हुए हैं, जिसमें से एसईसी ने 2 मैच जीते हैं और पीआर ने 1 मैच जीता है और नो रिजल्ट यहाँ पर 0 है, यानी एक भी नो रिजल्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद देखो अभी जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं उसमें से देखो एसईसी ने पिछला मैच जो हुआ था वो विन किया था, उसके पहले एक मैच लॉस्ट हो गई थी और उसके बाद जो 3 मैचेस हुए हैं वो विन किए हैं। बल्कि यहाँ पर देखो एसईसी की बात करें तो यहाँ पर जो लगातार पिछले मैचेस हैं वो 3 हार गई है। उसके बाद देखो यहाँ पर लॉस्ट की बात, जो विन की बात करें तो यहाँ पर 2 मैच यहाँ पर पीआर ने जीते हैं और लगातार जो पिछले 3 मैचेस हैं वो हार गई थी, उसके पहले वाले 2 मैच जीते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहाँ पर जीतने की आज के मैच की चांस ज़्यादा करें तो आज के मैच में एसईसी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं पीआर की तुलना में, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर एसईसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो आपके सामने देखो हारमन है, मलान है और अबेल है, जेंसन है, मार्कम है, स्टूप्स हैं, क्रूगर हैं, डॉनसन है, सोनिपोल है, हारमन है, बोरल है, ठीक है। ये सारे हमारे सामने जो है प्लेइंग 11 है आपके सामने है। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको बताऊं तो मैं मार्को जेंसन होगा एक यहाँ पर, और यहाँ पर सोनिपोल होगा और डैनियल बोरल, ये लोग स्टार्टिंग और डेथ में बॉल बॉलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। और देखो डैनियल बोरल को आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़ना और छोड़ने की गलती भी मत करना, क्योंकि देखो ये पेसर्स भी है और मार्को जेंसन, इन दोनों को तो लेना ही लेना है, छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आज के मैच में आपको दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पेसर्स बॉलर हैं और ये मार्को जेंसन भाई साहब ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर एसईसी के प्लेयर स्टेट्स एंड रिकॉर्ड के बारे में बात करें, लास्ट में आपको सब कुछ दिखा दूंगा, क्लियरिटी में जो बैटल वगैरह में आता है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो अगर कुछ भी अपडेट आता है, अगर उससे पहले आपको टीम चाहिए कि नहीं, मैच में जीतने के लिए आपको टीम चाहिए, तो मैं आपको जो भी अच्छी अच्छी टीम होती हैं, जो भी वाइस कैप्टन चॉइस होती हैं और कैप्टन की चॉइस होती है, वो मैं आपको सारी टेलीग्राम पर दे देता हूँ। तो टेलीग्राम को जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना, उसको मिस मत करना। वहाँ पर हम लगातार 2-3 मैचेस से अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपको जरूर से ज्वाइन करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर पहले प्लेयर की बात करें तो जे हारमन है, जो कि यहाँ पर देखो रिसेंट में आप लोग देखेंगे तो 36 पे 11 है, 11 है, 2 है, 8 है, 20 है, यहाँ पर इनकी रिसेंट फॉर्म है और इसको आज के मैच में लेकर चलना है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर सकता है। पिछले मैच में भी ठीक ठाक था, उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं था, 36 का यहाँ पर रन है, लेकिन हम लेकर चलेंगे। बाकी देखो बेन्यू की बात करें तो 6 इनिंग में 91 रन है, 18 की एवरेज है। हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 83 रन है, 27 की एवरेज है। डेविड मलान की बात करें तो आपके सामने प्लेयर है, पिछले मैच में सिर्फ 2 रन बनाए थे और 40 के इसके पहले मैच में रन बनाए थे, उससे 18 है और 6 है, 1 है इससे पहले वाले मैचेस में। बेन्यू की बात करें तो 2 इनिंग में सिर्फ 19 रन बनाए हैं, हेड टू हेड में 1 इनिंग में सिर्फ 2 रन बनाए हैं, कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा पिक है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो तो तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो आपके सामने टॉम अबेल है, जिसको हम बिल्कुल लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म आप लोग इसका देखेंगे तो 46 है, 26 है, 60 है, 31 है, 1 है। और यहाँ पर बेन्यू की बात करें तो 4 इनिंग में 196 रन है और 98 की एवरेज है। और यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 1 इनिंग में सिर्फ 46 रन बनाए और 46 की एवरेज है, पर वो भी पिछले मैच का ये रिकॉर्ड है। बाकी अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में इन्होंने ये 1 इनिंग खेली थी, उसके पहले उन्होंने हेड टू हेड में एक भी मैचेस इनके खिलाफ नहीं खेले थे, यानी कि पीआर पाइल्स के बीच में। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो कि हेड टू हेड में उन्होंने पिछले मैच में किया है, आपको अच्छे खासे पॉइंट्स वगैरह दे सकते हैं। तो इन्हें भी आप लेकर चल सकते हो और वाइस कैप्टन के लिए भी मेरे हिसाब से एक अच्छा पिक रहेगा आज के मैच में। और मार्को जेंसन भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा पिक है, तो यहाँ पर आप लोग इसे भी लेकर चल सकते हो। पिछले मैच में मैंने पहले सोचा ये ड्रीम 11 वाले क्या करते हैं कि अपनी जो, यानी कि मुझे लगता है कि लाइनअप्स होती है ना वो गलत दिखाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये कभी कभी जो दिखाते हैं उसके मुताबिक ये पहले बैटिंग करने आ जाता है। तो ये सब कुछ पिछले मैच में हो गया था, इसकी वजह से हम इसे कैप्टन नहीं बना पाए थे। बाकी कैप्टन बनाना चाहा था, मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर लिख कर बता भी दिया था कि इसे भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, मैच से पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपडेट मिलते रहते हैं, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद देखो रिसेंट की बात करें तो इन्होंने 71 रन बनाए हैं, 2 विकेट लिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, 1 रन है, 1 विकेट है, 3 विकेट हैं, 2 विकेट हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बेन्यू की बात करें तो 5 इनिंग में 43 रन बनाए हैं, 10 की एवरेज है, 8 इनिंग में 8 विकेट हैं। उसके बाद देखो हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 105 रन बनाए हैं, 105 की एवरेज है, 3 इनिंग में 3 विकेट हैं। तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है और प्लेयर भी अच्छा है, ऑलराउंडर है और बॉलर भी पेसर्स हैं, तो इसको लेकर चलने वाले हैं। दोनों ही चीज़ में आपको फायदा देखने को मिल सकता है इससे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मार्करम की बात करें तो यहाँ पर देखो 9 रन उससे पहले खेले नहीं है, 54 रन है, 0 है, 3 है, 1 विकेट है, डीएनबी है, ठीक है। 7 इनिंग में 201 रन है, 33 की एवरेज, 6 इनिंग में 5 विकेट हैं। तो ये भी विकेट ले सकता है और लेकर चलना है, इसको छोड़ने की गलती नहीं करेंगे हम लोग। और हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में
में 47 रन है, 15 की एवरेज है, 2 इनिंग में 2 विकेट है हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, यानी कि 2 इनिंग में 2 विकेट निकाले हैं, मतलब बंदा पिच पर आया और उसको विकेट चाहिए, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखो 6वें नंबर का जो प्लेयर है स्टीव स्टुप्स है हमारे सामने। उसके बाद देखो यहाँ पर रिसेंट की बात करें तो 22 रन है, उसके पहले मैच में इन्होंने खेला नहीं है, और यहाँ पर 23 है, 35 है, डीएन भी है। वेन्यू की बात करें तो 7 इनिंग में 180 रन बनाए हैं, 30 की एवरेज है। हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 58 रन बनाए हैं, 58 की एवरेज है। प्लेयर अच्छा खासा है, लेकर चल सकते हो। बाकी इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेने की बात करें तो मैं आपको मार्करम को सजेस्ट करूंगा लेने के लिए। बाकी ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो तो टी स्टोप्स एक अच्छा ऑप्शन है ग्रैंड लीग में भी ट्राई करने के लिए, और बाकी स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी अच्छा पिक है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 7वें नंबर की प्लेयर की बात करें तो पी क्रूगर हैं, जिन्होंने रिसेंट में अभी खेला नहीं है और उससे पहले 3 विकेट लिए हैं, 0 विकेट है, 0 विकेट है, 1 विकेट है, और 1 इनिंग में 3 रन दिए थे और 2 इनिंग में 1 विकेट निकाला था इन्होंने वेन्यू पर। हेड टू हेड में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेले हैं। और यहाँ पर देखो 8वें नंबर के प्लेयर की बात करें तो एल डॉसन है, जो कि आरएचबी और स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 विकेट हैं, 1 विकेट है, 1 विकेट है, डीएन भी है। इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेने की बात करें तो आप डॉसन को लेकर चल सकते हैं, बाकी क्रूगर को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। डॉसन एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस देख सकता है। हेड टू हेड की बात करें तो देखो डॉसन ने 1 इनिंग में 2 विकेट निकाले हैं और वेन्यू पर 1 इनिंग में 1 विकेट निकाला है, ठीक है, और अच्छा खासा है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। इन दोनों में से अगर लेना चाहें तो डॉसन को लेकर चल सकते हो, ठीक है। बाकी 9वें नंबर के प्लेयर की बात करें तो ये शॉनी पोयल हैं, जो कि देखो इन्होंने विकेट रिसेंट में निकाले हैं, 2 विकेट 2 विकेट, उससे पहले इनका 0 विकेट है, 0 विकेट है, 0 विकेट है। और हेड टू हेड की बात करें तो 1 इनिंग में 2 विकेट निकाले हैं, और वेन्यू की बात करें तो 1 इनिंग में 8 रन दिए हैं, 1 इनिंग में 0 विकेट की एवरेज पर। तो ये परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं। बाकी अगर लेना चाहो तो सेवलन हार्मर को इस मैच में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लगातार 5 मैचेस से फ्लॉप रहे हैं। ग्रैंड लीग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप लोग देखेंगे तो 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, 6 रन पर 0 विकेट है, और इससे पहले वाले मैच में खेला नहीं है। वेन्यू पर 2 मैच खेले हैं और दोनों इनिंग में ही 0 विकेट लिए हैं। हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में 1 इनिंग में 0 विकेट लिया है, तो रिसेंट में फॉर्म अच्छा नहीं है। ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो तो अच्छा रिस्की प्लेयर आज के मैच में हो सकता है सेमर हार्मर, ठीक है, तो इसको लेकर चल सकते हो। बाकी देखो डेनियल बुरल को तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था जो लाइनअप्स आई थी उसमें ही, कि डेनियल बुरल को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसका परफॉर्मेंस ऐसा रहता है कि अगर प्लेयर फील्ड पर आया विकेट चाहिए उसको, ठीक है, बात सीधी सी। तो 1 विकेट है इसका, रिसेंट में 3 विकेट है, 1 विकेट है, 2 रन पे 2 विकेट है, 3 विकेट है। वेन्यू की बात करें तो 3 इनिंग में 6 विकेट है, 1 इनिंग में 1 विकेट है। परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ भी हो, लेकिन इसको लेकर चलना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक अच्छा पिक है, ठीक है, तो बुरल को लेकर चल सकते हो। आज के मैच में जो रात को मैच हुआ था उसमें भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, तो इसको भी लेकर चलना है। हर मैच में ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लेयर की बात करें तो स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स की बात करें तो देखो स्टार्टिंग ओवर डेनियल बुरल और मार्को जेनसन करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइनअप्स में ही बता दिया था। और बाकी देखो यहाँ पर शॉनी पोयल भी स्टार्टिंग में ओवर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जो दोनों बॉलर हैं ये ओवर करने वाले हैं, तो इसको तो लेकर चलना ही चलना है, और मार्कन जेनसन को भी हम लोग लेकर चलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर छोड़ना चाहो तो स्वप्निल को और क्रूगर में से ये किसी को छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किसे छोड़ना चाहो। बाकी अगर मेरे बारे में जानना है तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, मैं किसे छोड़ रहा हूँ किसे ले रहा हूँ, बहुत सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स के बॉलर हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें तो पीआर पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, यानी कि जो हमारी अपोजिट टीम है उसके बारे में। तो देखो यहाँ पर जसन रॉय हैं, जॉस बटलर हैं, डेविड मिलर हैं, एमबी बुरेन हैं, और लुब्बे हैं, बिलाश हैं, जॉन्स हैं, और फॉर्च्यून हैं, और यहाँ पर नगीडी हैं, लुंगी नगीडी, एमसी सॉय हैं, और तमरीज सामसी हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इवन जॉन्स स्टार्टिंग में ओवर करने वाले हैं, और बिजोरन जेम्स और लुंगी नगीडी ये तीनों लोग स्टार्टिंग में ओवर कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर ओवर एमसी सॉय भी यहाँ पर स्टार्टिंग या डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कौन स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम पहले प्लेयर स्टेट्स एंड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये गलती है, इसको आप इग्नोर करना। यहाँ पर हमें पीआर लिखना था, एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे। आपसे प्लेयर स्टेट्स के रिकॉर्ड एंड हर चीज़ पर ध्यान देंगे जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें पहले वाले प्लेयर के बारे में, जो जसन रॉय हैं, इनको लेकर आप लोग चल सकते हो क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 मैचेस से ये बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे 32 है, 14 है, 12 है, 8 है, और उसके बाद जो 4 मैचेस हुए थे उससे पहले वाले मैचेस में, यानी मैच में इन्होंने 68 रन बनाए थे, उससे पहले वाले मैचेस में ये फ्लॉप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वेन्यू पर 1 इनिंग में 8 रन है, 8 की एवरेज है, और हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 46 रन है, 15 की एवरेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो अगले प्लेयर की बात करें जो कि जॉस बटलर है, इसको हम लेकर डेफिनेटली चलने वाले हैं, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देखो बड़ा प्लेयर है, बड़े प्लेयर जब खेलते हैं तो हो सकता है सीधा सेंचुरी मार
जाए, ठीक है। और हो सकता है तो डाउन भी जा सकता है, लेकिन अगर खेला तो अच्छा खासा खेलता है, तो इसको खेलने में हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो लेकर चलना है, चाहे ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो। यहाँ पर देखो पिछले मैच की बात करें तो 64 रन बनाए थे, उससे पहले वाले मैच में ये फ्लॉप हो गए थे, उससे पहले वाले मैच में 45 रन बनाए थे, 22 रन बनाए थे, उससे पहले वाले मैच में उन्होंने 54 रन बनाए थे। बाकी बेन्यू की बात करें तो 1 इनिंग 51 की एवरेज है और 51 रन बनाए हैं उन्होंने। बाकी हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 127 रन बनाए हैं, 42 की एवरेज है, तो लेकर चलने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी चॉइस है। बाकी हो सकता है तो मैं ऐसे कैप्टन या वाइस कैप्टन बना भी सकता हूँ आज के मैच में, ठीक है। वो जो अपडेट है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उससे आपको कर लेना, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री, और मैं आपको 100% फ्री में ही टीम देता हूँ जो आप विन कर सको, मैं भी विन कर सकूँ। तो जाओ देखो, और वहाँ पर टेलीग्राम पर अच्छे अच्छे अपडेट भी आते रहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो डेविड मिलर हैं, और इसके बारे में बात करें तो देखो 14 है, 3 है, 3 है, 24 है और 20 रन बनाए हैं। 1 इनिंग में इस वेन्यू पर 1 इनिंग में 37 रन बनाए हैं, और हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 61 रन बनाए हैं, 30 की एवरेज है। और उसके बाद देखो एम बी बुरेन की बात करें तो 9 रन है और 36 रन है, 11 रन है, 7 रन है, 8 रन है, जो कि रिसेंट में है। वेन्यू की बात करें तो 1 इनिंग में सिर्फ 14 रन बनाए हैं। हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग में 23 रन बनाए हैं और 11 की एवरेज है इस हेड टू हेड रिकॉर्ड में, इन दोनों के आमने सामने। तो ये इन दोनों में से अगर किसी एक प्लेयर की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेविड मिलर को आप लोग बिल्कुल लेकर चल सकते हो। इसका परफॉर्मेंस भी आज के मैच में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बेहान लुबे की बात करें, जिसको छोड़ने की हम गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लेकर चलने ही वाले हैं, चाहे किसी को छोड़ दें, लेकिन इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर रिसेंट में देखोगे तो 7 रन पर 1 विकेट है और 6 रन पर 0 विकेट है, 0 विकेट है, 57 है, डीएन भी है। हालांकि रिसेंट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन भाई मैं लेकर चलने वाला हूँ, सॉलिड सी बात है। और बाकी अगर ग्रैंड लीग में छोड़ना चाहो तो आप लोग इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। और वेन्यू की बात करें तो 1 इनिंग में 2 रन है, 2 की एवरेज है। और हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 37 रन है, 12 की एवरेज है। 1 इनिंग में सिर्फ 1 विकेट निकाला है, लेकिन लेकर चलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद देखो डैन ब्लास भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर बेहान लुबे की जगह डैन ब्लास को भी लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी बेहान लुबे एक ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर रिसेंट मैचेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 9 रन है, 42 रन है, 124 रन है, 36 रन है, 15 रन है। और वेन्यू की बात करें तो 1 इनिंग में 12 रन है, और हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग में सिर्फ 21 रन बनाए हैं और 21 की एवरेज है। तो इन दोनों में से आप किसी एक को चूज कर सकते हो। बाकी मैं बेहान लुबे को लेकर चलने वाला हूँ, ये मेरा कहना है आज के मैच में। उसके बाद देखो 7वें नंबर के प्लेयर की बात करें तो इवन जॉन्स है, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये बॉलिंग करने वाले हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में बॉलिंग करें। बाकी लाइनअप आने के बाद जो अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देखो रिसेंट की बात करें तो 2 रन पर 2 विकेट है, 20 रन पर 4 विकेट है, 2 विकेट है, 1 विकेट है, 28 है और 1 विकेट है। विकेट लेता है प्लेयर और अच्छा खासा हो सकता है, ये 100% मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, क्योंकि विकेट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अगर फील्ड पर ये प्लेयर आया तो विकेट चाहिए, जैसा कि आपने रिसेंट में मैच देखा 100% उसने हर मैच में विकेट लिया है, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में भी 1-2 विकेट ले सकता है, और ये अच्छी खासी बॉलिंग भी करेगा, तो लेकर चलेंगे हम लोग इसे बिल्कुल। और 1 इनिंग में 1 विकेट है इस वेन्यू पर, 2 इनिंग में 13 रन है और 3 इनिंग में 4 विकेट है इस वेन्यू पर। अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लेकर चलेंगे। और बेजोरन फॉर्च्यून है, इसको आप ड्रॉप कर सकते हो अगर करना हो तो, बाकी लेकर चल सकते हो। इन दोनों में से अगर लेना हो तो इवन जोन्स को ही लेना, बाकी बेजोरन फॉर्च्यून को इन दोनों में से बात करें तो छोड़ सकते हो आप लोग, क्योंकि रिसेंट में परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं। और वेन्यू पर भी 1 विकेट में 1 विकेट निकाला है, हेड टू हेड में 3 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप किसको लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग 9वें नंबर के प्लेयर की बात करें तो नगीडी लुंगी है, जो कि इसको लेकर हम चलने ही वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में आप लोग रिकॉर्ड देखेंगे तो 0 विकेट है और 1 विकेट है, 1 विकेट है, 1 विकेट है, 2 विकेट है। और लास्ट 4 मैच में इन्होंने विकेट निकाले हैं। इससे पहले वाले मैच में ये फ्लॉप हो गए थे, विकेट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन फिर भी लेकर चलने वाले हैं। प्लेयर अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं लेकर से बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा आपको आज के मैच में देखा चल सकता है, और हो सकता है सबकी लुंगी भी खोल दे, ठीक है, तो लेकर चलेंगे। बाकी 10वें नंबर के प्लेयर की बात करें तो ओवेड MC सॉय हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेने की बात करें तो मेरे हिसाब से आप लुंगी को लेकर चल सकते हैं। बाकी आप ओवेड MC सॉय को भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा बॉलर है। बाकी मैं लुंगी को लेकर चलने वाला हूं दोनों में से, दोनों का ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, उतना अच्छा खास है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें तमरीज शामसी को, इन तीनों में से किसी बॉलर को लेने की बात करें तो तमरीज शामसी को जरूर से ले लेना, चाहे इन दोनों में से किसी भी एक बॉलर को छोड़ दो, लेकिन तमरीज शामसी को ले लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 1 विकेट है, 2 विकेट है, 0 विकेट है, 0 विकेट है, 2 विकेट है। वेन्यू पर बात करें तो 1 इनिंग में 1 विकेट है और हेड टू हेड में 3 इनिंग में 2 विकेट है। परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकर चल सकते हो। बाकी मैं तो लेकर चलने वाला हूँ तमरीज शामसी को, और मैं ये भी कहता हूँ आज के मैच में कम से कम 1-2 विकेट ये लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ये मैं लेकर चलने वाला हूँ। बाकी हर मैच में मैंने लिया है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। रिसेंट में
में भी हेड टू हेड में वो बेन न्यूबर भी तो लेकर चलेंगे। बाकी देखो इसके स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था बिजोरम फॉर्च्यून है और लुंगी नगीड़ी हैं, और यहाँ पर देखो ओवर एमसी सॉय हैं, और यहाँ पर यही दोनों जो शुरू में हैं और यही यहाँ पर डेथ ओवर्स में है। बस यहाँ पर एक चेंज हुआ है, तो ओवर एमसी सॉय की जगह इवन जोन्स आया, और इवन जोन्स को हम लोग बिल्कुल लेकर चलने वाले हैं और लुंगी को भी लेकर चलने वाले हैं। हो सकता है जो बिजोरम फॉर्च्यून आप चेंज कर सकते हो, उसकी जगह एमसी सॉय या फिर वो तमरीज शामसी को लेकर चल सकते हो, और मैं तो लेकर चलूंगा तो मैं तमरीज शामसी को ही लेकर चलूंगा, जो कि मेरे लिए मुझे लगता है आज के हिसाब से अच्छा पिक्स रहेगा। बाकी यहाँ पर टीम में आज बना नहीं पाया हूँ, टीम जो होगी मैं आपको मैच से आधा घंटा पहले जो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी टीम आपको जो अच्छी लगेगी मुझे, मैं 2-3 टीम आपको टेलीग्राम पर बनाकर दूंगा और अच्छी टीम बनाकर दूंगा। आपको अच्छी खासी विनिंग भी वहाँ पर टेलीग्राम को देखने को मिलेगी, तो टेलीग्राम पर जाकर मैं आपको टीम दे दूंगा मैच से आधा घंटा पहले या फिर 10-15 मिनट पहले, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन जरूर से कर लेना। चलिए आज के मैच में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और अच्छे क्रिकेट मैच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।